नमस्कार। आज का जो ये वीडियो सेशन है वो एक नए इनिशिएटिव से आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आपको पीछे बोर्ड की स्क्रीन पर एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अभी कुछ दिनों पहले हमने हमारे एक नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स लर्नर नाम से उसको भी स्टार्ट किया था और हमने उसमें ये क्लियर कर दिया था कि वो जो चैनल था वो प्योरली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए था। तो अब प्रश्न ये आता है कि जब एक चैनल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इस दूसरे चैनल की आवश्यकता क्यों हुई। दूसरा, इसका जो नाम आपको दिखाई दे रहा है लेट्स स्टार्ट, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि ये जो चैनल है इसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं और ये किस प्रकार से आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। यानी फिजिक्स लर्नर उसका एक अपना अलग एम है और इसका अपना एक अलग एम है। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। निश्चित रूप से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी जो एक तरह से आपके लिए गेम चेंजिंग इंफॉर्मेशन साबित हो सकेगी। तो देखिए, ये चैनल बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि फिजिक्स लर्नर जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो भी उसमें हमारे एकेडमिक्स और कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन दोनों शामिल है, लेकिन इसके पीछे एक अलग लॉजिक है। अभी मैं उसको सारा क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर विद्यार्थी एग्जाम की जब तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, आप खुद सोचिए। सबसे बड़ी चुनौती आती है कि हम प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। एक कॉमन क्वेश्चन हर व्यक्ति के या हर स्टूडेंट के मन में होता है कि हाउ टू स्टार्ट। बस, तो ये जो चैनल का नामकरण है इसी प्रश्न के आंसर के रूप में लिया गया है। तो मेरा आपको ये स्पष्ट कहना है कि अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो उसका सिंपल सा आंसर है लेट्स स्टार्ट। आइए तैयारी शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, उसमें आपकी हेल्प कैसे हो, उस उद्देश्य के लिए इस चैनल को बनाया गया है। और अभी आप समझ ही जाओगे कि किस प्रकार से ये आपकी तैयारी के लिए लाभप्रद होगा। मैंने बोर्ड पर एक टैग लाइन भी लिखी है, देखिए आप, हाउ टू स्टार्ट, द आंसर इज वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट। मैंने क्लियर कट उसको मेंशन कर दिया है कि इस सवाल का जवाब बहुत आसान है कि सिर्फ तैयारी शुरू कीजिए। तो ये चीज तो आपको पता चल गई, इसका उद्देश्य और इसके नामकरण के पीछे का क्या लॉजिक है। अब हमें यह देखना है कि कंपटीशन एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं। तो मैंने जब ये चैनल बनाया है तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है और मैंने क्लियर कट स्पेसिफाई किया है इस चैनल पर जो भी वीडियो सेशन मिलेंगे वो किस एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगे उसको मैंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है। मैंने नीचे लाइन लिखी है, डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। सिविल सर्विसेज एग्जाम से आप सभी भली भांति परिचित हो। अब इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, क्योंकि लंबे समय से काफी स्टूडेंट्स की ऐसी डिमांड रही थी कि इस एग्जाम के संदर्भ में हमें, हालांकि देखिए मटेरियल्स, ऑनलाइन गाइडेंस सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमेशा बेटरमेंट की गुंजाइश हर जगह बनी रहती है। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, चूंकि फिजिकली हर व्यक्ति के पास ना पहुंचा जा सकता है, ना हर व्यक्ति किसी एक स्थान पर उपस्थित हो सकता है, तो उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए अब हमारे पास साधन है डिजिटल एजुकेशन। तो उसी के कारण इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया गया है। तो दो चीजें आपके सामने स्पष्ट हो गई। पहला कि एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करें उसकी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। दूसरा, ये जो चैनल है उसका अपना जो स्पेसिफिक एम है वो मैंने क्लियर कट कर दिया कि दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। सिविल सर्विसेज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये जो एग्जाम होता है आपका, ये दो लेवल पर होता है। दो लेवल कौन कौन से हैं, एक आपका होता है नेशनल लेवल पर और एक आपका होता है स्टेट लेवल पर। ठीक है, इसको कंडक्ट कराती है आपकी यूपीएससी और इसको कंडक्ट कराती है स्टेट पीसीएस। ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने दे दी, और इस लेक्चर में मैं कोई भी प्रकार की एकदम स्पेसिफिक जानकारी नहीं दूंगा, बहुत ही जनरलाइज इस सेशन को बनाने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए, आप कोई भी तैयारी शुरू करते हो तो वहां पर आपको तीन चीजों पर काम करना पड़ता है। कौन कौन सी, आप देखिए, ये तीन चीजें। हाउ टू स्टार्ट, कैसे तैयारी को शुरू करें। फिर दूसरा होता है ऑथेंटिक सोर्सेज, कि जो आपके पास प्रामाणिक या विश्वसनीय सामग्री, अध्ययन सामग्री, उसका चयन हम किस प्रकार से करें। और तीसरा है प्रैक्टिस, जिसको आप टेस्ट के रूप में या मॉक टेस्ट के रूप में ले सकते हो। तो देखिए, ये जो दो फ्रंट है आपके सामने, ऑथेंटिक सोर्स की बात करूं या प्रैक्टिस की बात करूं, इन फ्रंट पर कोई विशेष चैलेंज है नहीं, क्योंकि अब
इतना ओपन सिस्टम हो चुका है कि सोर्स कलेक्ट करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर व्यक्ति के पास हो सकता है, चाहे वो ई फॉर्मेट में हो, चाहे वो प्रिंटिंग या फिजिकल फॉर्मेट में हो। उसी प्रकार से प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है बहुत आसानी से। चुनौती आती है यहां पर, अगर बच्चे को यहां पर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और उसको अगर एक स्ट्रीम्ड लाइन वे मिल जाए, स्ट्रीम लाइन का मतलब वो क्या हो गया, जिस पाथ पर वो जाना चाह रहा है आप तुरंत पकड़ के उसको उसी पाथ पर ले जाके खड़ा कर दीजिए, तो उसके लिए बहुत आसान होगा। ये अगर काम आसान हो गया तो यहां पर तो वैसे ही कोई चैलेंज नहीं है, और इन तीनों का ये ट्राइंगल जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने डिजायर्ड टारगेट को निश्चित रूप से, आपका जो डिजायर्ड गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो। अब ये चैनल इस फ्रंट पर कैसे आपके लिए लाभदायक होगा उसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं सिर्फ 4-5 मिनट लूंगा, बाकी हम चर्चाएं कभी और लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं किसी भी एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस नहीं करूंगा, कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन सी बुक है, मैं किसी चीज को डिस्कस करने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि तैयारी को कैसे स्टार्ट करें। अब देखिए चूंकि यूट्यूब चैनल है तो निश्चित रूप से आपको इस पर क्या मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये इस चैनल पर जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वो लेक्चर्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उन लेक्चर्स को सुनने के साथ साथ आपको सब चीज अपने आप पता चल जाएगी। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप कोई भी तैयारी स्टार्ट की तो जनरली हमारी मानसिकता क्या होती है, हम या तो किसी का इंटरव्यू सुनते हैं या कोई यूट्यूब पर वीडियो सेशन देखते हैं, उसमें फर्स्ट लेक्चर से मतलब जो पहला लेक्चर होता है उसमें सब कुछ आपको बताया जाता है कि ये सिलेबस है, ये बुक्स है। वो कोई बहुत अच्छी बात है नहीं आपके लिए, क्योंकि वो आप पर दबाव बढ़ाने वाली बात होती है। अब जैसे ही एक नए नए स्टूडेंट्स को जब ये चीजें पता चलती है तो वो क्या करता है, मार्केट में जाके तुरंत बुक्स वगैरह खरीदना, मटेरियल, सारा का सारा मटेरियल एक साथ कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। आप कभी भी ऐसे एग्जाम में जब सारा मटेरियल एक साथ कलेक्ट करोगे तो हमेशा दबाव में आ जाओगे। ये एग्जाम की तैयारी जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करने की होती है। तो इसको अगर ढंग से समझा जाए तो होगा क्या, अगर किसी स्टूडेंट को यह पता चल जाए कि किस प्रकार से तैयारी शुरू की जाए तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हमें ध्यान रखना होगा। उस बातों को मैंने यहाँ नोट भी किया। देखिए आप, मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आप ये कहोगे ये तो हमारे सिलेबस की पार्ट है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये सिलेबस का पार्ट है ही है। सिलेबस में तो इनके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इस एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी मैंने ये सेगमेंट लिखे हैं आपके, ठीक है ना, ये सेगमेंट, इन सेगमेंट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन या एक बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर वो आपके पास नहीं है तो हर टॉपिक में आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इस एग्जाम की जो नेचर है बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच है। यहाँ पर फैक्चुअल अप्रोच काम में नहीं आती है। तो जब एनालिटिकल अप्रोच होती है तो उस चीज के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी जरूरी है। इसीलिए जनरली हम ऐसा सुनते भी हैं कि हमें एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या किसी स्टूडेंट्स के लिए संभव है कि वो स्कूल एजुकेशन की सारी एनसीईआरटी को पढ़े, उनके नोट्स बनाए? ये भी एक अपने आप में टफ टास्क है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रिसर्च भी किया और पूरा सोचा कि क्यों ना एक ऐसी लेक्चर सीरीज बनाई जाए जिनमें ये सारे के सारे सेगमेंट बेसिक फॉर्मेट में, ठीक है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो किसी स्टूडेंट को मिल जाए, वो उन लेक्चर्स को फॉलो कर ले, ठीक है। और एक टाइम पीरियड के पश्चात जैसे ही वो उन लेक्चर्स को फॉलो करेगा तो उसको ना तो सिलेबस को देखने की आवश्यकता होगी इनिशियल में, बाद में तो देखना ही आपको सिलेबस, इनिशियल में ना तो उसको सिलेबस देखना है ना पैटर्न वगैरह कुछ नहीं देखना है, केवल उन लेक्चर्स को फॉलो करें जिससे इन सारे सेगमेंट्स पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। और एक बार जब पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी तब आप ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जाओगे तो उनको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज इनिशियल में अगर आपने ऑथेंटिक सोर्स को कलेक्ट कर लिया तो उनको पढ़ने में हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। तो जो मेन उद्देश्य था इस छोटे से वीडियो सेशन में मैंने आपको क्लियर कट कर दिया। और सबसे पहले इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कुछ वीडियोस हैं अवेलेबल, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा उसमें और वीडियोस अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और वीडियो की खासियत क्या रहेगी मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि छोटे छोटे एकदम बाइट साइज कंटेंट या वीडियोज आपको मिले जिसको सुनना समझना आपके लिए बहुत आसान हो, और उनको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि पढ़ते ही समझ सेगमेंट पर कमांड होगी तो आपके लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, उसको कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो सेशन में मैंने एक सामान्य सी चर्चा आपके साथ की है, और चूंकि एक स्पेसिफिक एम को लेकर के चैनल शुरू किया गया है तो निश्चित रूप से हम टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते रहेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनका हम समाधान करते रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से इस लेक्चर सीरीज को फॉलो किया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप इस विश्वास के साथ रहिएगा कि डे 1 से
कई बार क्या होता है जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो इनिशियल के 5-6 महीने हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या राइट ट्रैक पर हैं या नहीं। लेकिन आप विश्वास रखिए, डे 1 से, लेक्चर 1 से जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपके सिलेबस का पार्ट कवर होता ही जा रहा है। बस आपको इस पर कंसिस्टेंट रहना है। और वीडियो कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो जैसे ही टाइम की अवेलेबिलिटी होगी वैसे वैसे मिलते रहेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल जो न्यू कमर्स या बिगिनर्स हैं उनके लिए है। तो धीरे धीरे आपको इस पर वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो जो मेरा उद्देश्य था इस सेशन को बनाने का, मैं समझता हूँ मैं काफ़ी हद तक उसको पूरा कर पा रहा हूँ। तो आप लोग लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। जैसा कि मैंने बता दिया, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन सारे सेगमेंट की, तो उस प्लेलिस्ट में जो भी लेक्चर्स है उनको आप सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते रहिए। ओके, तो अगेन लेट्स स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।